हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट कैसे बेसिक से डेवलपमेंट तक बनाए जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके एकदम डिप्लॉय करने तक, टेस्टिंग फेज तक एक प्रोडक्शन लेवल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि जो हम नॉर्मल प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं कि एक वेबसाइट बना दिया, एक ऐप बना दिया, तो उन सब प्रोजेक्ट से जो मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो आज हम लोग वही बात करेंगे। और ये एंड टू एंड क्यों बोलते हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स को, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब ये ऐसा नहीं कि ओनली मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए होता है, ये हर नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए, एआई का प्रोजेक्ट बनाओ, कोई वेबसाइट डेवलप करो, कोई ऐप डेवलप करो, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम डेफिनेशन मतलब क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उठाना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना यूजिंग जो भी हम यूज़ करते हैं। अब हम लोग मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हमें मशीन लर्निंग के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है। अब प्रॉब्लम डेफिनेशन कैसा कैसा हो सकता है, बहुत बेसिक एग्जांपल दो तो टू डू लिस्ट, कोई एक गेम बना दिया स्मॉल सा, कोई ईआरपी सिस्टम बना दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया। तो ये सब बहुत बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये हर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, किसी भी फील्ड में प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रॉब्लम डेफिनेशन पहला स्टेप होता है। और ये याद रखना कि एक गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया बनाते हैं, बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोगों ने चूज कर लिया। तो दूसरा स्टेप होता है डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन मतलब क्या होता है। अब डेटा कलेक्शन मतलब ये होता है, जो मशीन लर्निंग के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बेसिकली डेटा के ऊपर ही होते हैं। अब नॉर्मल जो हम अभी बोला मैंने कि टू डू लिस्ट बनाना है, किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में हमें डेटा की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन मशीन लर्निंग का जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें मेनली डेटा का ज़रूरत होता है, डेटा का नहीं होता है। अब डेटा सेट हमें कहाँ मिलेगा, वो डेटा हम कहाँ से लेंगे। तो कुछ कुछ फेमस बहुत मशीन लर्निंग के फील्ड में वेबसाइट है, कैगल। फिर तुम गूगल डेटा सेट सर्च से उठा सकते हो। फिर हगिंग फेस चाहिए फेस। ठीक है। फिर डेटा गवर्नमेंट, ये मतलब ऐसा है कि तुम इंडिया गवर्नमेंट वेबसाइट से भी डेटा उठा सकते हो, इसरो का हो गया, नेसा का हो, नासा का हो। और एक तुम्हें मैं रिपोजिटरी बताता हूँ गिटहब का, जो कि है ऑसम पब्लिक डेटा सेट। इसमें हर तरह का डेटा सेट मिल जाता है, इमेज, वीडियो। अब हाँ, एक और बात कि डेटा सेट कैसे होगा। डेटा सेट तुम्हारा एक्सेल में होता हो सकता है, सबको पता है एक्सेल में कैसे डेटा सेट होता है, नॉर्मली नंबर में होंगे। वो डेटा सेट इमेज में भी हो सकता है, वो डेटा सेट तुम्हारा वीडियो भी हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब तीसरा स्टेप आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, यार इन लोगों को पहले पीछे देता हूँ। ठीक है। अब डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब ये होता है, अब डेटा तो हम लोगों ने उठा लिया, डेटा हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया हमने, कि प्री प्रोसेस मतलब क्या होता है, डेटा को क्लीनिंग करना, डेटा को साफ सफाई करना। अब होता क्या है, जो हम डेटा रॉ डेटा उठाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, डेटा हम डाउनलोड करते हैं, तो वो डेटा प्रॉपर क्लीनिंग वे में नहीं होता। क्लीनिंग वे मतलब उसमें वैल्यू मिसिंग हो सकता है। अब एक्सेल सब लोगों ने देखा होगा, अब एक्सेल में देखा होगा किसी किसी कॉलम, किसी किसी रो में वैल्यू मिसिंग होता है। अब वो चीज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम करते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू होता है, जो नैन वैल्यू होता है, मतलब जो चीज़ मिसिंग रहता है, उन सब चीज़ों को हम सही से हटा के एक बढ़िया डेटा क्लीन डेटा सेट मतलब तैयार करता है। इसी डेटा को सपोज हम लोगों ने डेटा उठाया था इधर से केगल से, ठीक है, केगल से हमने डेटा उठाया था। अब वही केगल वाले डेटा को हम इधर बढ़िया से क्लीन करेंगे। और डेटा प्री प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है, अगर सपोज तुम्हारे पास इमेज का डेटा हो गया, किसी सपोज तुम किसी एनिमल डॉग की फोटो तुम लोगों ने डाउनलोड किया था, किसी कैट की हो गया, तो उस फोटो को हमें नॉर्मलाइज करना होता है। नॉर्मलाइज मतलब अब वो थोड़ा मैच का टाइम आता है, वो सब चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है। अब डेटा प्री प्रोसेस के बाद जो स्टेप आता है वो होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि ईडीए होता है। अब ईडीए क्या होता है, ईडीए को ना हम लोग एज ए रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमें पता है कि ट्रेंड कैसे चलता है किसी भी चीज़ का। इंस्टाग्राम का कोई ट्रेंड पकड़ लो कि आज ये चल रहा है, कल वो चलेगा। जैसे कि अभी ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है, एसएससी का एग्जाम में स्कैम हुआ। ठीक है। तो वो सब होता है ट्रेंड। अब वो ट्रेंड काम कैसे करता है, वही होता है ईडीए। पूरा प्रोसेस मतलब ईडीए होता है।
उस प्रोसेस को ईडीए बोलते हैं। अब वो कंपनी में कैसे काम होता है? अब कंपनी में काम ऐसे होता है जैसे कि तुम समझ लो, कोई डेटा साइंटिस्ट है, उसको डेटा सेट मिल गया, सब कुछ कर लिया उसने। उसके बाद उसको प्रेडिक्ट करना होगा ना कि अगले 2-3 साल तक कस्टमर कैसा रहेंगे, क्या क्या प्रोडक्ट खरीदेंगे, उन लोगों का इंटरेस्ट कहाँ होगा। वो ट्रेंड मतलब ऐसे विजुअलाइज करता है, वो प्रेडिक्ट करता है। वो मतलब मैट्रिक्स हो गया, कोरिलेशन, ये सब को लेके वो ट्रेंड को विजुअलाइज करते हैं। समझे? यही प्रोसेस होता है ईडीए का। और उसके लिए टूल्स तुम्हारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबॉन्ड, प्लॉटली। ये सब पाइथन का लाइब्रेरी है। ये सब इन सब चीज़ों में मतलब विजुअलाइज दिखाया जाता है कि हाँ, इन अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आवर कंपनी विल ग्रो लाइक दिस। बस ऐसा ही। ठीक है। अब ईडीए के बाद मतलब डेटा का काम इधर खत्म हो गया। डेटा हम लोगों ने डाउनलोड किया, डेटा को प्री प्रोसेस किया, क्लीन किया, उसके बाद ईडीए किया, डेटा के साथ काम खत्म। उसके बाद आते हैं मॉडल सिलेक्शन। इधर से होता है मेन काम शुरू। अब मॉडल सिलेक्शन क्या होता है? मॉडल सिलेक्शन मतलब देखो, जैसे कि लिए हमें पता है, अब मतलब मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ता है, ट्रेन मॉडल। अब ट्रेन कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कोई एल्गोरिदम की जरूरत होगा, ऑफ कोर्स। अब हमें पता है कोई भी चीज़ के लिए हमें एल्गोरिदम की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। तो उसके लिए भी मशीन लर्निंग में अलग अलग एल्गोरिदम है, जैसे कि एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, केएनएन, सीएनएन। सीएनएन इमेज के लिए होते हैं, आरएन भी होते हैं, एलएसटीएम भी होते हैं। फिर लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट। ये रैंडम फॉरेस्ट बहुत यूज हो जाता है मतलब बेसिक नॉर्मल प्रोजेक्ट में। एक्सबूस्ट, ग्रेजियन बूस्ट, फिर के मीन्स, डीबी स्कैन। ये सब ना एल्गोरिथम है, डिफरेंट एल्गोरिथम है मॉडल मतलब ट्रेन करने के लिए। अब हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वी हैव टू चूज कि कौन सा मॉडल हमें चूज करना होगा। ठीक है। अब मॉडल सिलेक्शन हो गया, मॉडल हम लोग ने चूज कर लिया कि हमें सपोज सीएनएन लगाना है इमेज के, मतलब हमें सपोज सीएनएन का लगाना है इमेज की, मतलब प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है। अब उसके बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग। अब मॉडल ट्रेनिंग मतलब क्या, बेसिक चीज़ है, मतलब उसमें तो तुम्हें कोड लिखना पड़ेगा। ट्रेन के लिए कोड होता है। अब मॉडल ट्रेनिंग के बाद स्टेप होता है मॉडल इवैल्यूएशन। अब मॉडल इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन कर लिया किसी एल्गोरिथम को चूज करके, जैसे कि मैंने बोला सीएनएन चूज करके। तो अब जो भी एक्यूरेसी आएगा, सपोज हमारे पास 99% एक्यूरेसी आया, तो वी कांट जस्ट ट्रस्ट। ठीक है, हम उसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट जो एक्यूरेसी आते हैं, क्योंकि वो मे बी ओवरफिट हो सकता है। ओवरफिट मतलब क्या होता है? मशीन लर्निंग में ये टर्म, कुछ कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि ओवरफिट, अंडरफिट। अब ओवरफिट मतलब ये होता है, जो मॉडल ट्रेंड हुआ वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुआ। वो ना मेमोराइज करने लगते हैं चीज़ों को। मेमोराइज मतलब वो याद करने लगते हैं। जैसे कि अपने ह्यूमन बींग के मतलब रिलेट करके सोचो। अगर हम कोई 2-3 दिन से अगर एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो अगले दिन भी हमें वही करने का मन करता है, या फिर वही हमें दोहराने का मतलब जो होता है ना, यू मतलब वही हमें रन करने के लिए मन करता है कि, और याद भी वही रहता है कि हम लोगों ने 2 दिन यही पहले यही किया था। तो मशीन के साथ भी ऐसा होता है। मॉडल भी क्या होता है, अगर ओवरफिट हो जाता है, तो वो सपोज डॉग की इमेज दे रहे, डॉग की इमेज दे रहे मतलब, तो वो क्या करेगा, अगर अलग प्रकार के हम डॉग देने लगे तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेमोराइज कर लिया कि हाँ यही डॉग होता है। तो यही प्रोसेस होता है ओवरफिटिंग। ठीक है। मॉडल इवैल्यूएशन में हमें ओवरफिट में ध्यान देना होता है। तो इसीलिए हम ना, जो अनसीन डेटा होता है, अनसीन मतलब वेलिडेशन और टेस्ट सेट, उसमें हम टेस्ट करते हैं चीज़ों को, मतलब ट्रेन करने के लिए। और बेसिकली मॉडल इवैल्यूएशन का काम क्या होता है, हमें मेजर करना होता है अपने टास्क के ऊपर कि हम क्या टास्क दे रहे हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन के लिए हम तुम्हारा एक्यूरेसी यूज़ करते हैं, प्रिसीशन, रिकॉल, F1। फिर रिग्रेशन के लिए RMSE, MAE, आर स्क्वायर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी कार्ड। ये हमें मेजर करना होता है अपने काम के ऊपर। ठीक है। अब मॉडल इवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब होता है तुम्हारा, एक प्रकार का समझ लो सेटिंग्स। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का सेटिंग्स होता है। मतलब मॉडल जो हम लोगों ने मॉडल बनाया, जो कि डेटा से वो लर्न नहीं करता, डेटा से मतलब सीखते नहीं वो, बट वो ट्रेनिंग के पहले से तो जाते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है। अब उसके लिए ना हमारे पास मतलब, ये ऐसे समझ लो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है, अगर हम इसको ट्यून नहीं करेंगे मॉडल को, तो वो ओवरफिट हो जाएगा, वो अंडर फिट हो जाएगा। अभी जैसे बोला ओवरफिट क्यों होते हैं,
इसी का कारण होता है। अगर हम हाइपर पैरामीटर ट्यून नहीं करेंगे मॉडल को तो वो ओवरफिट होने का चांसेस बहुत रहता है। और ट्यून करने के लिए हमारे पास दो तीन मेथड है, जैसे कि उसमें से एक है ग्रिड सर्च, रैंडम सर्च, क्रॉस वैलिडेशन। और टूल क्या यूज करते हैं हम? टूल के लिए हम स्केलर मॉडल सिलेक्शन, ग्रीन सर्च, फिर रैंडम सर्च भी यूज करते हैं। ये टूल होता है हाइपर पैरामीटर। मतलब मॉडल ऐसा नहीं है। अब बहुत बेसिक अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कोई बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट कि हमें कैट को, किसी इमेज को क्लासीफाई करना है, तो उसके लिए हमें मॉडल ट्रेनिंग के बाद इवैल्यूएशन और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम इन केस बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कुछ बना रहे हैं हाई लेवल का, तो हमें उन केस में मॉडल ट्रेनिंग के बाद दोनों चीज करना पड़ता है, इवैल्यूएशन और हाइपर पैरामीटर। क्योंकि एक्यूरेसी, देखो एक लाइन है कि ज्यादा एक्यूरेसी आने से अच्छा कम एक्यूरेसी आए, बट ओवरफिट ना हो डेटा, वो सीखने ना लग जाए, मेमोराइज ना करने जो मॉडल बनता है हमारा। ठीक है, अब सब कुछ हो गया, मॉडल ट्रेंड हो गया, सब प्रॉपर हो गया, उसके बाद हमें मॉडल को सेव करना होता है। अब ये होता है स्टेप 9 पे। सेव मतलब देखो, अब मॉडल को सेव अलग अलग फॉर्मेट में करते हैं हम। .h5 में करते हैं, .pkl में करते हैं, मतलब pkl फॉर्मेट होता है, फिर h5 फॉर्मेट होता है। ये सब चीज़ों में हम डेटा, क्योंकि वो डेटा जो सेव होकर आता है वो बहुत हाई लेवल का डेटा होता है, वो बहुत स्पेस की डेटा होता है। तो इसीलिए हम नॉर्मल ऐसे फॉर्म पे हम सेव नहीं कर सकते। ठीक है, अब डेटा सेव हो गया। अब उस डेटा सेव को हमें इन फ्यूचर मतलब डिप्लॉय करने के लिए यूज़ करना होगा, जो हम एज ए बैकएंड की तरह यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एपीआई यूज़ करते हैं, कुछ भी, तुम फ्लक्स एपीआई यूज़ करो, रेस्ट एपीआई यूज़ करो, अलग अलग वो बैकएंड के लिए तुम्हें जो तुम्हें लैंग्वेज जिसमें तुम कंफर्टेबल हो कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब डिप्लॉय भी हो गया, मतलब मॉडल सेव करने के बाद हम लोगों ने मॉडल डिप्लॉय कर लिया। अब डिप्लॉय मतलब क्या? डिप्लॉय तो हो गया। अब उसके लिए हमें फ्रंट एंड बनाने की जरूरत है। ये जो आप हम लोग कर रहे थे अब तक, कि डेटा हम लोग उठाया, प्री प्रोसेस किया, ट्रेन किया, ये सब बैकएंड का काम है। अभी तक फ्रंट एंड में हम आए नहीं है। अब फ्रंट एंड के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम रिएक्ट से बनाओ, स्टीम लाइट सबसे मतलब फेमस है, स्टीम लाइट मतलब मशीन लर्निंग में। बट तुम कहीं भी किसी भी यूज करते हो, तो रिएक्ट यूज कर सकते हो, जो तुम्हें मर्जी। उसके साथ बस बैकएंड में ये ट्रेन वाला जो डेटा होगा ना, अभी जो बोला पिकल फॉर्मेट में होगा या फिर वो H5 में होगा, उसको बस यूज करना है तुम्हें बैकएंड में एपीआई कॉल करके। ठीक है, उसके बाद टेस्टिंग एंड फीडबैक, ये तो कंपनी वाला चीज हो गया कि टेस्टिंग करना होता है, फीडबैक लेना होता है। फिर स्टेप 12 में है कि मॉनिटरिंग और अपडेटिंग, मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करता रहो, कर दे रहना, मतलब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग मतलब करते रहना होता है और अपडेट करने रहता है। अपडेट मतलब देखो, जैसे कि लास्ट स्टेप में क्या होता है, एक बार सब कुछ बन गया, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया, हाँ, अब डिप्लॉय कहाँ करोगे? मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए तुम्हें ना मेनली डोकर बनाना होता है, सबसे बहुत आसान चीज होता है। इसके अलावा भी तुम अलग अलग कर सकते हो, रेंडर में कर सकते हो, एडब्ल्यूएस में कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तुम्हारा मर्जी, जहाँ तुम्हें करना हो, जहाँ तुम सुइटेबल हो, कंफर्ट हो। उसके बाद मॉनिटरिंग करना होता है। ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब क्या होता है, डेटा एक बार हो गया, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोडक्शन लेवल पे डिप्लॉय हो चुका है, उसके बाद ना डेटा फिर से उठाना होता है, फिर उसको ट्रेन करो, सेम प्रोसेस, अलग अलग, वही होता है मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्योंकि एक बार अगर तुम लोगों ने प्रोजेक्ट बना दिया, वो तो कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, किसी भी इंजीनियर करता है। तो अब हमें एज ए स्टूडेंट, हम जब वो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं होता। बट प्रोडक्शन कंपनी लेवल पे वो चीज़ नहीं होता, वो बार बार लोगों अलग अलग डेटा उठा के री ट्रेन करना होता है चीज़ों को। तो प्रॉपरली यही होता है। और मतलब स्टेप जो है मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाने को, इतना ही है। मतलब डाटा उठाया, प्री प्रोसेस किया, ट्रेन किया, फिर ट्रेन के बाद इवैल्यूएशन और जो भी हाइपर ट्रेन ट्यूनिंग किया, उसके बाद सेव किया, डिप्लॉय किया, और बस तुम रन कर दो। अब जो मैंने बोला था कि मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को क्यों एंड टू एंड बोलते हैं, एंड टू एंड, इसको बड़ा कर देते हैं, रुको। ठीक है, किसी भी मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट को इसीलिए एंड टू एंड बोला जाता है, ताकि ये जो स्टार्टिंग से लेके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस तक, डेटा हम लोगों ने डाउनलोड करने से लेके डिप्लॉय अपडेट करने तक, ये पूरा प्रोसेस चलता है। इसी वजह से हम इसको एंड टू एंड बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर खत्म तक हम ही लोग करते हैं। इसीलिए इसको एंड टू एंड प्रोजेक्ट बोला जाता है मशीन लर्निंग की। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, अब तुम्हें मैं तीन चार वो देता हूँ, बहुत बिगिनर बिगिनर लेवल पे मतलब प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो। सपोज हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, मतलब क्या है? प्रेडिक्शन वर्ड कैसा है? DICTION। फिर तुम बना सकते हो, रुको अभी मैं समझाता हूँ। स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, ये जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए सही है, DICTION। और तुम बना सकते हो डायबिटीज, DIABATES, ये ना वर्ड यार देख लेना, डायबिटीज प्रेडिक्शन।
ये डायबिटीज वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। फिर तुम बना सकते हो लोन स्टेटस, लोन STATUS, ठीक है। और तुम क्या बना सकते हो, फेक न्यूज। ये सब ना मशीन लर्निंग का बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, मतलब तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये सब अगर तुमने एक बार में कर दिया तो तुम कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ कि ये मशीन लर्निंग का मतलब प्रोजेक्ट है, मैं बना सकता हूँ। तो बस प्रोसेस समझ गया सब लोगों ने, कितना प्रोसेस होता है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 12 तक सारा प्रोसेस तो समझ गए। उसके बाद एंड टू एंड क्यों बोलते हैं ये भी समझ गया। और मैंने एग्जांपल वो भी दे दिया कि क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।